बच्चों इस क्वेश्चन को सीखने के साथ साथ एक छोटा सा हम कॉन्सेप्ट भी समझेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, अगर आपके पास में एक फंक्शन गिवन हो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, एंड यहाँ पर मान लो एक फंक्शन पी एक्स है, ऊपर का फंक्शन जी एक्स है, और यहाँ पर लिखा हुआ एफ ऑफ टी एंड देन डी टी। अगर हम दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लेबनीज रूल से हम लोग कह सकते हैं एफ डैश एक्स। अगर नहीं पता तो बस आप देख लो कि क्या हो रहा है इस फंक्शन में। इनसाइड में जो फंक्शन है इंटीग्रैंड में जहाँ जहाँ टी नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ आप अपर लिमिट सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो एफ ऑफ जी एक्स एंड जी के डिफरेंशिएशन से जो अपर लिमिट है उनके डिफरेंशिएशन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस। सेम थिंग आई विल डू फॉर लोअर लिमिट। तो यहाँ पर बना एफ ऑफ पी एक्स और p का डिफरेंशिएशन आई विल राइट हियर p डैश x, राइट। बच्चों अगर लोअर लिमिट में हमारा कांस्टेंट रहा, यहाँ पर कांस्टेंट रहा, तो इनका डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा, तो ये कंप्लीट टर्म गायब हो जाएगा। अगर अपर लिमिट में ऐसा हुआ तो ये कंप्लीटली ये अपर वाला पार्ट आपका जीरो हो जाएगा, राइट। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ी देर के लिए इसी चीज़ को यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। और दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, बट मैं इसको यूज़ करके आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। बच्चों अगर दोनों साइड में मैं डिफरेंशिएट कर दूँ तो ये बना हमारा एफ डैश एक्स, और अपर लिमिट आपका क्या है बच्चों, एक्स है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ टी नज़र आ रहा है वहाँ पे मैं एक्स रखूँगा। तो ये बना हमारे पास में लॉग एक्स बेस में ई होल डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। इंटीग्रल हट गया और ये बचा हमारे पास में। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा कि इनको इंटीग्रेट करके एफ एक्स फाइंड आउट कर लूँगा। तो इंटीग्रेशन लॉग एक्स बेस में ई होल डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, और यहाँ पर लिख दिया मैंने डी एक्स। अब जो क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, अगर आप इसको देखो तो एक इनपुट में ई है, दूसरा है 1 अपॉन ई, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो यहाँ पे इस इंटीग्रल को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देता हूँ। मैं इनके इनपुट को रेसिप्रोकल करके एक दूसरा फंक्शन बनाना चाहता हूँ। अगर आप इनका डायरेक्टली इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। तो दैट्स वाई हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से x को सब्सटीट्यूट करते हैं। मैंने कहा सर लेट x की जगह पर आप रख लो 1 अपॉन यू, रखना चाहते हैं यू रख लो, y रखना चाहते हो y रख लो, मैंने u रखा। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से dx लिखूंगा सो आई राइट हियर 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू, ठीक है। और जरा यहाँ पे सब्सटीट्यूट करते हैं, एफ ऑफ 1 अपॉन यू मिला, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल x की जगह पर रखूँगा 1 अपॉन यू होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की जगह पर रखा 1 अपॉन यू, और ये बना माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर डी यू। अब ज़रा चेक कर लो कि इसमें क्या होगा। यहाँ पे जो 1 अपॉन यू है, यू टू दी पावर माइनस वन बाहर आया, माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये बना लॉग यू। तो पहली बात तो ये बन चुका है लॉग यू बेस में ई, और ये यू स्क्वायर नीचे है। यहाँ से मैं एलसीएम लूँगा तो यू प्लस 1 और एक यू ऊपर गया, यू से यू कैंसिल आउट हो गया, तो नीचे एक यू बचा। दिस इज यू एंड देन 1 प्लस यू एंड हियर इज डी यू, ठीक है। दिस इज एफ ऑफ 1 अपॉन यू। बच्चों ये जो इंटीग्रल है इसमें आप अगर वेरिएबल को देखेंगे तो ये पूरा का पूरा यू में नजर आ रहा है। क्या मैं इसे एक्स में लिख सकता हूँ? यस बिल्कुल सर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल लॉग एक्स होल डिवाइड बाई एक्स 1 प्लस एक्स, एंड मैं इसे कहूँगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। बच्चों दोनों को चलो ऐड कर लेते हैं। दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो एडिंग वन इंटू यू विल गेट एफ एक्स प्लस का एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, और राइट साइड में देखो क्या बना। तो ये बना सर हमारे पास में इंटीग्रल लॉग एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, और दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी बना लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स एंड 1 प्लस एक्स, एंड हियर इज डी एक्स। दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन मिलेगा सर? यहाँ से लॉग एक्स बेस ई होल डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, और यहाँ से 1 प्लस का 1 अपॉन एक्स। नाउ सी, अगर आप इसको देखते हो तो ये बना हमारे पास में लॉग एक्स डिवाइड बाई एलसीएम लो। यहाँ से अगर एलसीएम लोगे तो ये ऊपर बना एक्स प्लस 1, यहाँ से एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट हुआ, नीचे बचा हमारा एक्स। तो नीचे बचा हमारे पास में एक्स एंड हियर इज डी एक्स, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा एफ एक्स प्लस का एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स, इसे इंटीग्रेट करके हम आसानी से लिख सकते हैं। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आपका फंक्शन है, इनका डिफरेंशिएशन नीचे गिवन है, इसको टी मानूंगा तो आंसर हो जाएगा टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस का सी, और टी की जगह पर लॉग एक्स है, सो आई राइट हियर लॉग एक्स बेस ई होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड देन प्लस सी। तो बच्चों एक बात बताओ, ये जो इंटीग्रल था हमारा वो क्या था? ये तो इंटीग्रल जो स्टार्ट हुआ था वहाँ पे ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे तो इनडेफिनेट की तरह कांस्टेंट भी आ गया। एक काम करते हैं, कोई बात नहीं, इस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इस कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसे फाइंड आउट करने के लिए हम हेल्प लेते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन चलो चेक करते हैं कि क्वेश्चन अगर आप चेक करोगे तो देखो यहाँ पर क्या हमारे पास में
ये वाला पार्ट, ठीक है। लेट्स सी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर आप ये देखो तो अगर मैं इसमें x की जगह पर 1 रखता हूँ, देखो जरा क्या होगा। अगर हम x की जगह पर 1 रखेंगे देन यू विल गेट f ऑफ 1, लोअर लिमिट भी 1, अपर लिमिट भी 1, तो लिमिट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0, राइट सर। तो f ऑफ 1 की वैल्यू 0 आ गई, तो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो x की जगह पर अगर आप 1 रखोगे तो ये बना f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1, एंड यहाँ पे log 1 0 बना, तो c और f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है, 0 बनी है, तो बच्चों दिस इंप्लाइज c इक्वल्स टू 0। तो ये बना हमारे पास में f ऑफ x प्लस का f ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू log x बेस e होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस रिजल्ट को अगर पॉसिबल है तो हम याद रख सकते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था सर हमारे पास में कि सर 1 से लेकर के x, और ये हमारा था log x बेस e डिवाइड बाई 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे t था और ये भी t था, dt, और इनके रिजल्ट से जो हमें मिला एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू मिली हमारे पास में, ये मिला log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि सर एफ ई प्लस एफ 1 बाई ई की वैल्यू बताएं, तो आप आसानी से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। x की जगह पर e सब्सटीट्यूट कर देंगे। अगर मैं x की जगह पर e पुट करूंगा तो एफ ऑफ e प्लस का एफ ऑफ 1 बाई ई इक्वल्स टू, एक्स की जगह पर e रखूंगा तो ये बनेगा 1/2, आंसर इज 1/2। सिमिलरली इसी के बेसिस पर एक सवाल मैं आपको शो कर रहा हूँ, आप इनको पॉज करके थोड़ा सा सॉल्व करना और फिर कमेंट करना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जरा ये देखो, तो इस क्वेश्चन को अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉग का बेस चेंज कर दिया गया है। आप बेस चेंज मेथड से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेम क्वेश्चन बना सकते हैं बेस ई में। अरे बेस चेंज कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि log t बेस में 10 अगर है तो ये ऊपर एक t इसे दिया और यहाँ पे लिखा मैंने log 10 और यहाँ पर बेस ई। तो ये वाला क्वेश्चन जो आपका f ऑफ अल्फा में गिवन था, तो क्या ये चेंज हो गया हमारे पास में कि सर log t बेस में e होल डिवाइड बाई, और ये 1 प्लस का t एंड हियर इज log 10 बेस e, ये तो कांस्टेंट है, और ये बना dt एंड दिस इज 1 से अल्फा। इस वाले पार्ट को आप इस साइड में शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। तो यू कैन राइट log 10 बेस e f ऑफ अल्फा इक्वल्स इंटीग्रल 1 टू अल्फा log t बेस e होल डिवाइड बाई 1 प्लस t dt। मुझे लग रहा है आप इसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट सर। तो इसको सॉल्व करना, राइट। मैं एक दूसरे सवाल पर चलता हूँ, कुछ ऐसा ही सवाल है। तो बच्चों एक सवाल ये हमारा क्वेश्चन गिवन है, एग्जैक्टली सेम सवाल है। अच्छा, ऊपर के जो हमने दोनों सवाल सॉल्व किया, दोनों जेईई मेंस का पूछा हुआ था, राइट सर। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या ये सिमिलर सवाल है? बिल्कुल सर। अच्छा, इससे हमें फंक्शन, हमें यहाँ से जो मिलेगा एफ एक्स प्लस का एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स क्या मिलेगा, बताओ जरा। ये मिला सर हमारे पास में log x बेस ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, राइट। अब जरा बताओ क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि सर क्वेश्चन में कहा गया है कि इन दोनों का समेसन 2 मिलना चाहिए। तो बच्चों ये 2 कब मिलेगा, अब जरा चेक कर लो। अगर मैं इसकी वैल्यू को 2 कहूँगा, दिस इज 2 इक्वल्स टू log x बेस ई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो x की जगह पर क्या होना चाहिए, x की जगह पर देखो, अगर मैं ई स्क्वायर रख देता हूँ, अगर मैं ई स्क्वायर रखूँगा तो बना 2 का होल स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2। यस, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब है कि सर x इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, ई स्क्वायर। अच्छा, दूसरा आंसर बताओ जरा। अगर मैं दूसरे आंसर के बारे में बात करूँगा, सर ई की जगह x की जगह पर e टू द पावर -2 भी रख सकते हैं ना। तो अगर मैं यहाँ से रखूँगा log बेस में e की पावर -2 और इसका होल स्क्वायर, तो ये -2 बाहर आएगा, तो -2 का होल स्क्वायर 4 डिवाइड बाई 2 क्या बन जाएगा 2। तो बच्चों ऑप्शन नंबर हमारा सी भी सही है, और कोई ऑप्शन नहीं, और ऑप्शन हमारा सही नहीं हो पाएगा। क्लियर है सर। तो ये सवाल थे, आप जरा ट्राई करेंगे और इसको याद जरूर रखेंगे जेईई मेंस 2026 के लिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।